गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई की 8वीं कविता जिंदगी का सफर। ये हमारी कविता की पंक्तियां हैं। इस कविता को लिखा है नंदलाल पाठक जी। ये हमारे आज के कवि हैं। आइए कविता देखते हैं। सफर में जिंदगी के कितना कुछ सामान रहता है, वो खुशकिस्मत है जिसका हम सफर ईमान रहता है। कवि का मानना है कि जिंदगी की राहों में इंसान को चुनना होता है कि वो सच्ची रास्ते पे चले कि झूठ के रास्ते पर चले। लेकिन जो इंसान सच्चाई के रास्ते पे चलता है, वही इंसान आगे चलकर प्रगति कर पाता है। तो यहाँ देखिए अगेन हमारी जो पंक्तियां हैं, सफर में जिंदगी के कितना कुछ सामान रहता है। अगर आप देखोगे तो रास्ता आपको बहुत ही आसान लगेगा, अपना भी रास्ता और दूसरों का भी रास्ता। लेकिन ये आप पर है कि आप क्या चाहते हैं। आप सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहते हैं कि बेईमानी के रास्ते पर। लोग किस रास्ते पे चल रहे वो मत देखिए। आपको सफलता पानी है, आपका दिल क्या कहता है, किस रास्ते पे चलना है, वो चुनाव आपको करना है। फिर कवि कहता है कि वो खुशकिस्मत है जिसका हम सफर ईमान रहता है। तो कवि का मानना है कि जो इंसान सफलता पाता है, लेकिन किसके बल पर, सच्चाई के बल पर, वही इंसान ईश्वर की नजर में खुशकिस्मत समझा जाता है। तो यहाँ कवि हमें कहते हैं कि इंसान को मेहनत करना चाहिए, लेकिन मेहनत ईमानदारी से करनी चाहिए, ना कि बेईमानी के दम पर। अब आपका आकृति वाला यहाँ पहला प्रश्न है। कवि ने इसे खुशकिस्मत माना है। वन बॉक्स। सुखी वह है जमीन से जुड़ा जो इंसान रहता है। नदी चलती है झुककर, रास्ता आसान रहता है। देखिए, आजकल हर किसी को सफलता प्यारी होती है। हर इंसान चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में सफल हो, आगे चलकर पैसा कमाए, शोहरत कमाए, एक अच्छा इंसान बने। लेकिन कवि क्या कह रहे हैं? सुखी वह है जमीन से जो जुड़ा इंसान रहता है। तो कवि का मानना है कि जो इंसान पैसों के पीछे हाय हाय नहीं करता, वो अपनी जमीन से जुड़ा हुआ, यानी वो अपने बल पर, सच्चाई के बल पर, ईमानदारी के बल पर अपनी प्रगति को हासिल करता है, ना कि पैसों के दम पर, वही इंसान कवि की नजर में सुखी इंसान है। अब कवि ने इसे समझाने के लिए हमें एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है। देखिए, कवि कहता है कि नदी चलती है झुककर, रास्ता आसान रहता है। तो कवि का मानना है कि जैसे नदी झुककर चलती है, तो वह लाखों लोगों की प्यास बुझाती है। उसी तरह हम इंसानों को चाहिए कि जो हमारा घमंड है, यानी कि ईगो है, इस ईगो को हमें कैरी नहीं करना है। इसे हमें कहीं जाकर डस्टबिन में, यानी कि कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन का रास्ता आसान हो नदी की तरह, तो हमें लोगों पर काइंडनेस यानी कि दया दिखानी चाहिए, हमदर्दी दिखानी चाहिए। हम जितने दयालु इंसान बनेंगे नदी की तरह, उतना ही हमारा रास्ता आसान होगा। तो इन दो पंक्तियों में कवि ने ये समझाने की कोशिश की है कि इंसान को पैसों के पीछे ज्यादा नहीं भागना चाहिए। इंसान को नदी से सबक लेना चाहिए। जैसे नदी बहती है तो लाखों करोड़ों लोगों का भला कर जाती है, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचती। उसी तरह इंसान को चाहिए कि जो घमंड का पिटारा है, इसे अपने सर से उतार कर फेंक दे और दयालुपन अपने अंदर ले आए। जब इंसान अपने अंदर दया ममता लाता है, तभी वो दूसरों की नजर में अच्छा इंसान कहलाता है। तो यहाँ कवि ने हमें अच्छा इंसान बनने की सबक दी है, जैसे कि नदी अच्छी है। अब यहाँ पे आपका सवाल है कि यह झुककर चलती है। वन बॉक्स। मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है। मुझे उसका, उसे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। कहते हैं हम इंसानों को भगवान ने इस धरती पर भेजा है और हम सभी इंसान उस परमात्मा की अपनी संतान हैं। तो सोचिए कि हमारे ईश्वर ने हमें धरती पर भेज दिया अपने से जुदा हो करके। अब हमसे जुदा होकर हमारा परमात्मा कितना अकेला होगा, कभी सोच कर देखिए। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के बिना अधूरा है, पिता हमेशा बच्चे को सहारा देता रहता है, उसी प्रकार हमारा परमात्मा यानी कि हमारा ईश्वर भी हमें हमेशा सहारा देते रहते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देता। इसीलिए कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि हमेशा उसे याद कीजिए, यानी हमेशा ऊपर वाले को याद कीजिए, जिन्होंने हमें इस धरती पर भेजा है नेकी करने के लिए। तो कवि यहाँ दो पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि हमें हमारे
परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए जो हम सबके पिता हैं और परमात्मा ने जिस कार्य के लिए हमें धरती पर भेजा है, हमें हमेशा उस नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए। अब आपका यहाँ पे प्रश्न है, हमारी तरह यह भी बिल्कुल अकेला है। वन बॉक्स। वह मरकर भी अमर है, प्यार है तब त्याग से जिनको, चला जाता है जब इंसान तब बलिदान रहता है। देखिए, वह मरकर भी अमर है, प्यार है तब त्याग से जिनको। त्याग का मतलब होता है बलिदान। तो कवि क्या कह रहा है? कवि कहता है कि इंसान को हमेशा नेकी करना चाहिए, लोगों में प्यार बांटना चाहिए, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। लोगों के लिए हमें तप और तपस्या करनी चाहिए। यानी अगर कभी किसी को हमारी मदद की जरूरत पड़े, तो हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए, लोगों की मदद के लिए प्यार दिखाना चाहिए। ये इंसानियत ही है कि हमारे मरने के बाद भी वो लोगों के दिलों में अमर हो जाती है। देखिए, चला जाता है जब इंसान तब बलिदान रहता है। देखिए, कवि क्या कह रहा है कि हम इंसानों को सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? कि भगवान ने ये जो हमें शरीर दिया, ये जो देह दिया है, ये कभी भी हमारा साथ छोड़कर जा सकती है। देह चला गया हमारा, हमारा आत्मा यहाँ से चली गई, लेकिन जो हमारे अच्छे कर्म थे, वो लोगों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। तो कवि यहाँ पे हमें नेकी करने की सलाह दे रहे हैं। कवि कहते हैं कि हमेशा अच्छा कर्म करो, लोगों में अपना प्यार, अपनापन और प्यार बाँटिए। आपका ये बलिदान ही आपके जाने के बाद लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेगा और लोग हमेशा आपको याद करते रहेंगे। जैसे हमारे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हैं, जैसे गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सभी लोग इस दुनिया में नहीं हैं, हमने इन्हें कभी देखा भी नहीं है, फिर भी हम इन्हें याद करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इन्होंने इस तरह से नेकी का काम किया है कि ये नहीं भी है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हें याद किया जाता है और इनकी पूजा की जाती है। तो उसी तरह ईश्वर का कहना है कि हमें नेकी करना चाहिए। तो कवि यहाँ पर हमें नेकी करने की सलाह दे रहे हैं, ताकि हमारे मरने के बाद हमारी जो नेकी है वो अमर होकर लोगों के दिलों में बसी रहे। अब यहाँ पे आपका सवाल है, इंसान के चले जाने के बाद भी यह हमेशा रहता है। वन बॉक्स। मेरे भी पास सब यादों और सपनों के खजाने हैं, भिखारी के घर में भी कुछ न कुछ सामान रहता है। देखिए, कहते हैं हर इंसान की चाहत होती है, एक सपना होता है, एक याद होती है। जैसे हर कोई चाहता है कि उसे एक चिराग मिल जाए, जिनमें से एक जीनी निकले और इंसान की जो ख्वाहिश है, इंसान उसे कहे और उसका वो हर ख्वाहिश पूरा हो जाए। यानी हर इंसान को सपने देखने का हक है। तो कवि यहाँ कहते हैं कि भिखारी के घर में भी कुछ न कुछ सामान रहता है। तो कवि का मानना है कि सिर्फ अमीरों को सपने देखने का नहीं, जबकि गरीबों को भी सपने देखने का पूरा हक है। एक गरीब भी अगर चाहे तो उसे इस तरह से चिराग मिल सकता है, इस पर उसका भी हक है। तो इस तरह यहाँ पे कवि ने समझाने की कोशिश की है कि कोई भी इंसान कंगाल नहीं होता, हर इंसान को सपने देखने का हक है और ये इंसान की किस्मत है कि क्या वो सपनों को पूरा कर सकता है कि नहीं। अगर वो हार्ड वर्क करे तो एक गरीब भी अमीर बन सकता है और हार्ड वर्क ना करे तो अमीर भी गरीब बन सकता है। तो ये सब किस्मत का खेल है और हमारे मेहनत पर सब कुछ निर्भर करता है। तो यहाँ पे कवि ने हमें सपने देखने के लिए कहा है, क्योंकि जब तक हम सपने नहीं देखेंगे, तब तक उन्हें पूरा करने के लिए हम कष्ट नहीं करेंगे। अब आपका यहाँ पे सवाल है, इसके घर में भी कुछ न कुछ सामान रहता है। वन बॉक्स। ज़रूरी है करे नेकी तो खुद दरिया में डाल आए, निराशा उसको होती है जो आशावान होता है। आशावान का मतलब होता है जो सपने देखता है, आशा रखता है। दरिया का अर्थ होता है समंदर। देखिए, कवि क्या कहता है, ज़रूरी है करे नेकी, नेकी यानी कि अच्छा काम, तो खुद दरिया में डाले। तो कवि का मानना है कि जब इंसान इस तरह का नेकी का काम करता है, यानी कि अच्छाई का काम करता है, तो इंसान को चाहिए कि इन बातों को दूसरे से शेयर ना करे या अपनी तारीफ में डींगे ना हाँके। इन सभी बातों को मानो दरिया में हमें डाल आना चाहिए, भूल जाना चाहिए कि हमने कभी किसी के साथ भला किया है। क्योंकि जब हम अपनी भलाई की बातें गाथा बनाकर किसी को सुनाएँगे, तो वो भलाई भलाई नहीं कहलाती। यानी भला करो और भूल जाओ, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दो, वो देख रहे हैं, वो तुम्हारी नेकी का फल तुमको ज़रूर देंगे। निराशा उसको होती है जो आशावान होता है।
अब कवि का मानना है कि इस तरह से हमें कभी किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि दूसरों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हैं और कुछ लोग होते हैं कि टांग फैलाकर दूसरों को हमेशा गिराने की कोशिश करते हैं। तो कवि हमें यहाँ पर नेकी करने की सलाह दे रहा है इस तरह, ना कि किसी को लात मारकर गिराने की। और फिर कवि कहता है कि निराशा उसको होती जो आशावान होता है। तो कवि का मानना है कि सपने मत देखिए, यानी इस बच्चे ने इस बूढ़ी औरत का मदद किया, तो इस बच्चे को भी सपना नहीं देखना चाहिए कि ये बूढ़ी औरत उसके बदले में उसे कुछ देगी। नेकी करो, भूल जाओ, ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दो, ईश्वर है, तुम्हारा भला ज़रूर करेंगे। कहते हैं दुनिया गोल है, आप जो भी नेकी करोगे, लौट कर 10 गुना आपके पास ज़रूर वो नेकी आती है। इसलिए कवि कहते हैं कि निराशा उसको होती है जो आशावान होता है, यानी कभी किसी से कोई आशा मत कीजिए। अगर आप किसी से अपेक्षा रखेंगे मदद के बदले, तो आपको निराशा के बदले और कुछ हाथ नहीं लगेगा। अब यहाँ पे आपका सवाल है, नेकी करने पर हमें यहाँ डाल आनी चाहिए या नेकी कर हमें उसे यहाँ डाल आना चाहिए। वन बॉक्स। ये दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस आना-जाना है। यहाँ ऐसे ही रहो जैसे कोई मेहमान रहता है। कवि का मानना है कि दुनिया एक धर्मशाला है, जैसे कि हम किसी धर्मशाला में जाते हैं, तो हमें ये बात पहले से पता होती है कि वो धर्मशाला हमारी नहीं है। वहाँ पे तो हम कुछ समय के लिए गए हैं और कुछ समय बाद हमें उसे छोड़कर तो वापस अपने जगह जाना ही जाना है, यानी वो जगह हमारी नहीं है, ये बात हम अपने दिमाग में बिठाकर रखते हैं। उसी तरह कवि का मानना है कि ये जीवन और मौत का खेल तो ज़िंदगी में लगा ही रहता है। जिस इंसान ने जीवन लिया है, उसका मौत निश्चित है। तो जब हमें ये पता ही है कि हर पैदा हुआ इंसान मरेगा और हर मरने वाला इंसान दोबारा पैदा होगा, तो हमें हमेशा बिंदास रहना चाहिए। तो कवि कहते हैं, या ऐसे रहो जैसे कोई मेहमान रहता है। जब इस दुनिया में हम एक मेहमान की तरह रहेंगे कि मरने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, एवर रेडी रहेंगे, तब हम कभी कोई लालच नहीं करेंगे। लालच वो करता है जिसे अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है। जिसे अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं, वो सिर्फ़ नेकी करता है, कभी उसके बदले में किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रखता। तो इस तरह आज की इस कविता में जिसका नाम है ज़िंदगी का सफ़र, यहाँ पे कवि ने बताया कि हमारे ज़िंदगी का सफ़र कितना छोटा है। कब कोई इंसान मर जाए या कब कोई इंसान अमीर बन जाए, कब कोई इंसान गरीब बन जाए, इसका कहीं कोई भी ठिकाना नहीं होता। तो भगवान ने हमें जो ज़िंदगी दी है, इसमें सिर्फ़ हमें नेकी करना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए और बदले में सामने वाले से हमें कहीं कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पे आपका सवाल है कि कवि ने दुनिया को यह माना है। वन बॉक्स। आइए, स्वामित्व का प्रश्न देखते हैं। हमें ज़िंदगी ईमानदारी से जीना चाहिए। इसका उत्तर आपको 8 से 10 पंक्तियों में लिखना है। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।